शहनाई की मधुर ध्वनि हवाओं में गूंज रही थी। फूलों की खुशबू और रोशनी से सजे हुए भव्य महलनुमा मंडप में हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी। लेकिन इन सभी जश्नों की सतह के नीचे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस कर देने वाला था, क्योंकि आज सिर्फ देव और वसुधा की शादी नहीं हो रही थी, बल्कि एक भयावह साजिश का भी अंत होने वाला था। वो साजिश जो सालों से धीरे धीरे परिवार की जड़ों को खोखला कर रही थी। और उस साजिश की सूत्रधार थी मेघा। वही मेघा जो हर मुस्कुराहट के पीछे जहर की बूंदें छिपाए बैठी थी। वही मेघा जो बचपन से देव की बेस्ट फ्रेंड होने का ढोंग करती आई थी, लेकिन उसकी रग रग में वसुधा के लिए जलन, देव के लिए पागलपन और ताकत के लिए हवस भरी हुई थी। आज जब वसुधा सुर्ख लाल जोड़े में देव के पास मंडप में बैठी थी और पंडित मंत्रों का जाप कर रहा था, तो मेघा अपनी योजना के आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से दमक रहा था, लेकिन आंखों में पागलपन सा उतर आया था, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि अगर देव उसकी नहीं हो सकता तो किसी की भी नहीं होगा, और वसुधा को वो इस दुनिया में चैन से जीने नहीं देगी। लेकिन आज उस खेल का आखिरी मोहरा चलने से पहले जो सच्चाई उजागर होनी थी, वो सबके होश उड़ा देने वाली थी। जैसे ही फेरे शुरू हुए, मंदिर में अचानक बिजली चली गई और एक अंधकार ने पूरे मंडप को ढक लिया। कुछ ही सेकंड्स में एक प्रोजेक्टर ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि मेघा किसी अनजान आदमी को पैसे दे रही है और कह रही है, इस शादी को किसी भी हाल में रोकना है, वसुधा को सबके सामने बर्बाद करना है, मुझे देव चाहिए, बस वो मेरी जिंदगी का मकसद है। और पूरा मंडप हक्का बक्का रह गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, देव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वसुधा एकदम सन्न रह गई। उसका चेहरा एक पल को जमीन सा ठंडा हो गया, जैसे उसने अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस की हो। चंद्रिका स्तब्ध थीं, लेकिन मेघा ने फौरन चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, किसी ने मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए वीडियो बनाया है। लेकिन तभी आरव सामने आया, देव का छोटा भाई, जिसने सच्चाई का पूरा भांडा फोड़ा और कहा, दीदी, ये वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। मेघा भाभी, मैं उस दिन आपके पीछे था जब आपने वसुधा दीदी को बदनाम करने का प्लान बनाया और आपने एक झूठे एमएमएस से उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, और आपने पंडित को पैसे दिए ताकि शादी के मुहूर्त में कोई अशुभता घोषित करवा सके। आपने पायल को रिश्वत दी ताकि वो मंडप में आग लगवा सके। आप इंसान नहीं, बला हैं। और ये सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। मेघा की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, देव उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसने एक पल के लिए मेघा की तरफ देखा और फिर पूरे मंडप के सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज शहनाई की आवाज से भी तेज थी, जैसे वर्षों की चुप्पी एक ही वार में टूट गई हो। और देव ने गुस्से में कहा, तूने मेरी मां जैसी वसुधा को दर्द दिया, तूने इस परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, तूने मेरी जिंदगी का हर रिश्ता झूठ में लपेट दिया। आज तेरे चेहरे से नकाब हट गया है मेघा, और मैं कसम खाता हूं तू मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर होगी। वसुधा के आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। वो खड़ी रही, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा कांप रही थी, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जिससे वो अपनी बहन से भी बढ़कर मानती थी, वही मेघा उसे इस हद तक तबाह करना चाहती थी। लेकिन अब पर्दा उठ चुका था। मेघा की आंखों से लाल आंखें अब डर में बदल गई थीं। चंद्रिका ने आगे बढ़कर देव का हाथ थामा और कहा, आज तूने जो किया है बेटा, वो एक राजा करता है। सच्चाई का साथ देकर तूने इस घर की असली पहचान को बचाया है। तभी पुलिस वहां पहुंची, क्योंकि आरव ने पहले ही खबर कर दी थी, और एसीपी मंजरी ने मेघा को हथकड़ियों में जकड़ लिया। लेकिन जाते जाते भी मेघा ने वसुधा को खून से लाल लाल आंखों से देखा और बोली, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है वसुधा, मेरा बदला बाकी है। और वो चिल्लाती हुई ले जाई गई। वसुधा कांपती हुई पीछे हट गई और देव ने उसे गले लगा लिया। अब कोई तुझे तकलीफ नहीं देगा, मैं हूं तेरे साथ हमेशा।
लेकिन क्या यह सच था? क्या मेघा अब भी कोई आखिरी चाल चलेगी? क्या शादी अब पूरी होगी या किसी और साजिश की परछाई फिर मंडप पर मंडराएगी?